हेलो स्टूडेंट्स। जय हिंद एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं अमन कुमार आपके इस फिजिक्स के क्लास में एकदम जोरदार धमाकेदार स्वागत करता हूं। आज से आप लोगों का 11th का बैच, फिजिक्स का जो बैच है वो प्रारंभ हो चुका है हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जो भी बच्चे कहीं बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते किसी आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से या अन्य किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो हमारे इस चैनल पे जुड़कर अपने पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। ये पढ़ाई बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर पूरे जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। यहाँ पर सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि साथ ही साथ जब जरूरत होगा तो हम आपको कुछ फिजिकल एक्सपेरिमेंट जो होता है वो भी करके बताएंगे, ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से फिजिक्स समझ में आए। तो जो भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिजिक्स क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं कहाँ पे डाउट है। तो मेरी तरफ से 500%, 100 नहीं 500% की गारंटी है कि उसे सॉल्व जरूर किया जाएगा और आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जरूर जाएगा। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा, चूँकि मेरा फर्स्ट वीडियो है और हम नया नया पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, तो आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिएगा। सपोर्ट कैसे करना है आप सभी को तो पता ही है, तो मेरा आपसे बस ये अनुरोध है कि थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस पहले क्लास का। देखिए, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं ना फिजिक्स, वो दरअसल एक साइंस का पार्ट है। इसलिए फिजिक्स समझने से पहले हमको साइंस समझना जरूरी है। आप बचपन से साइंस आर्ट्स बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते आए होंगे, उसमें से एक पार्ट है साइंस। साइंस क्या होगा वो ये सब आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं एज ए टीचर जीरो से हीरो लेवल तक ले जाने के लिए मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ। ओके, सबसे पहले देखिए साइंस। और आप ये मैं चूंकि लिख के रखा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को कंटेंट दे पाऊँ। बिकॉज अगर लिखना इसके साथ लिखता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कम कंटेंट दे पाऊँगा। इसलिए मैं पहले से लिख के रखा हूँ ताकि आप सभी को ज़्यादा समझा पाऊँ, ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ। तो आइए देखिए, सबसे पहले साइंस। साइंस वर्ड, सबसे पहले समझिए साइंस होता क्या है। साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। विज्ञान का मतलब वैसा ज्ञान जो हमें अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, कोई चीज हम देखते हैं, सीखते हैं, उससे प्राप्त होता है। या बोले तो प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, कुछ चीज ऐसे भी होते हैं जिसे हम एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। और लॉजिक, कुछ हम साइंस में, साइंस इक्वल्स टू लॉजिक। साइंस में हम जब भी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा हुआ रहता है, चाहे न्यूटन का तृतीय गति का नियम हो या फिर अन्य कोई नियम हो, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है। हम लोग जो देखेंगे कुल मिला के वैसा ज्ञान जो हमें किसकी चीज से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से और लॉजिक से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं विज्ञान। क्या कह देंगे? विज्ञान। अब देखिए, चूंकि आप विज्ञान जब पढ़ रहे हैं तो विज्ञान एक लैटिन वर्ड है। लैटिन बोले, लैटिन वर्ड है, ठीक है। और लैटिन वर्ड में इस विज्ञान को सिंटिया कहा जाता है। लैटिन वर्ड में इस विज्ञान को क्या कहा जाता है? सिंटिया। और इस सिंटिया का जो अर्थ होता है जानना। सिंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। मतलब हम किसी चीज के बारे में जाने, समझें। ओके, और आइए अब इस साइंस को जो है ना कई पार्ट में डिवाइड किए होंगे। आप लोग क्लास 9 10th में पढ़ के आए हैं, जानते ही होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑलवेज साइंस का पार्ट है। तो वही साइंस का पार्ट है। साइंस का पार्ट देखिए, साइंस को दरअसल दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है नेचुरल साइंस, जिसमें प्राकृतिक संबंधित जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राकृतिक चीज है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो तुम्हारा हमारा नेचुरल साइंस होगा। जबकि जब हम कोई एब्जॉर्व फिजिकल अपने शारीरिक द्वारा या फिर कोई एक्सपेरिमेंट द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, उसको रखा जाता है फिजिकल साइंस के अंतर्गत। अब देखिए, नेचुरल साइंस को फिर से दो भाग में बांट दिया गया, एक बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। बॉटनी में जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? पेड़ पौधे का, जिसमें हम पूरा फुल डिटेल जानेंगे सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में, उसको कहा जाता है बॉटनी। और जबकि जूलॉजी, इसमें पूरा का पूरा जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसी बॉटनी और जूलॉजी को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। इसी बॉटनी और जूलॉजी को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। मतलब इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो बायोलॉजी है ना, ये भी एक बायोलॉजी का ही दो पार्ट है। ये बायोलॉजी का ही दो पार्ट है। पहला पार्ट तुम्हारा अपना है बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। ओके, और हमारा साइंस का दूसरा जो पार्ट है वो है फिजिकल साइंस।
कौन सा साइंस? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में क्या क्या आएंगे? एक में आएगा फिजिक्स, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, भौतिकी। दूसरा आएगा केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र जिसको बोला जाता है। अब देखिए फिर से देख लीजिए, साइंस को कितने भाग में बांट दिए? दो भाग में, एक नेचुरल साइंस, एक फिजिकल साइंस। अब नेचुरल साइंस को भी दो भाग में बांट दिए, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाएगा, जूलॉजी जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाएगा। और इधर फिजिकल साइंस में एक में फिजिक्स, भौतिकी जो पढ़ेंगे, और दूसरा केमिस्ट्री जो रसायन शास्त्र। ओके, तो आइए बच्चों, अब हम लोग विज्ञान की बात समझते हैं। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स, हाँ बिल्कुल फिजिक्स। फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना? बिल्कुल आते आ रहे होगे, बिल्कुल। अब देखो समझो फिजिक्स होता क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? प्राकृतिक का तथा उसमें होने वाली घटनाएं। अब कौन कौन सी घटनाएं होंगी? घटना तो बहुत सारा है, जैसे बादल का बनना, बारिश का होना, बिजली का चमकना, हीरे का चमकना, और बिल्कुल रेनबो देख रहे हो, इंद्रधनुष जिसको बोलते हो, उसका बनना। ठीक है, ये सारी और भी साथ साथ सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर, हीरे का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, मरीचिका का बनना, जो पढ़ते आ रहे हैं ना, वो सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? फिजिक्स के अंतर्गत। और कहाँ कुछ है इसमें, कितना आसान है, बिल्कुल। अब जो दरअसल ये बात है ना, फिजिक्स, इसको कहा जाता है मापन का विज्ञान। मापन का विज्ञान, ये क्या होता है भाई मापन का विज्ञान? देखिए, वैसा विज्ञान मतलब जिसको हम माप सकते हैं। माप क्या क्या चल सकते हैं? जैसे तुम्हारी मम्मी बोली जाओ नूनू आलू ले आओ, तो तुम मम्मी से जरूर पूछोगे कितना केजी आलू चाहिए? नहीं चाहिए, कितना केजी, मतलब हम उस द्रव्यमान को किस में माप रहे हैं? केजी में। तुमसे पूछेगा नूनू बताओ अभी का तापमान कितना है, क्या बोलोगे? 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, जो भी हो तापमान होगा। तुमसे पूछेगा नूनू बताओ हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो भी बोलोगे 37.6 डिग्री सेल्सियस होता कि नहीं होता? मतलब तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में मापने। लंबाई कितना किलोमीटर गए? किलोमीटर, है कि नहीं? मतलब लंबाई को हम किस में माप लेते? किलोमीटर में माप लेते। मतलब ये जो फिजिक्स है ना, किसका विज्ञान है? मापन का विज्ञान, जिसमें सभी चीजों को मापा जाता है। अब क्या क्या चीज नहीं मापा जाता है, ये भी तो होगा। जैसे फीलिंग्स, भावनाएं, गुस्सा, किसी के प्रति लगाव, प्रेम, इसको माप सकते हो क्या? किसी को बोले हम तुमसे 2 किलो गुस्सा है, नहीं बोलोगे। बोलो भाई माप ही नहीं सकते, बोलोगे कहां से? समझे कि नहीं समझे बात को? हाँ, तो ये जो है ना फिजिक्स, ये मापन का विज्ञान है। ठीक है, अब इस फिजिक्स को भी दो भाग में बांट दिया गया। दो भाग में, भाई तुम लोग सोच रहे हो कितना भाग में बांट रहे हैं सर? कुछ नहीं, बस बहुत आसान है। एक को भाग बांट दिए हम क्लासिकल फिजिक्स, एक का हम बोल दिए क्लासिकल फिजिक्स, जबकि दूसरा को बोल दिया हम मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोल दिए? फिजिक्स को कितने भाग में बांट दिए? दो भाग में। एक को बोल दिया हम क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे को बोल दिया हम मॉडर्न फिजिक्स। ओके, और जरा हिंदी पढ़ो तो क्लासिकल फिजिक्स का क्या बोलोगे? चिरसम्मत भौतिकी। क्या बोलोगे? चिरसम्मत भौतिकी। याद वाद नहीं करना, चिरसम्मत बोलते रहो, चिरसम्मत चिरसम्मत ऐसा करे, ऐसा कुछ नहीं करना, याद वाद नहीं करना, सिर्फ देखना है बस। हिंदी होता है, इंग्लिश तो है ही ना, काम बन जाएगा। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, इसको आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। अब देखो कोई भी चीज का जब कोई खोज कर देता है ना, वो बोलता है उसका पप्पा हम बनेंगे, नहीं बोल देते? हाँ, ये जो क्लासिकल फिजिक्स है ना, क्लासिकल फिजिक्स, इसके बारे में सबसे पहले जो है ना सर आइजैक न्यूटन साहब जो थे, हमारे दादा, वो बताए थे। न्यूटन दादा जिसको बोलते हैं, है ना, वो बताए थे। इसलिए सर आइजैक न्यूटन को क्लासिकल फिजिक्स का क्या क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। तुमसे पूछेगा नूनू बताओ क्लासिकल फिजिक्स का फादर किसे कहेंगे हम? क्या बोल दोगे? सर आइजैक न्यूटन को बोल देंगे। फिर अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स के बारे में सबसे पहले कौन बता दिए थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब। कौन बता दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब बता दिए, इसलिए इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का पप्पा कहा जाता है, फादर कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे बात को? बस इतना ही आसान है। अब जब हम मॉडर्न फिजिक्स देखे, क्लासिकल फिजिक्स देखे, अब उसके बारे में जानेंगे ना कि भाई हाँ उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसी को देखते हैं अपना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स का। ये क्लासिकल फिजिक्स है ना, इसके अंतर्गत आता है यांत्रिकी, मैकेनिक्स, जिसमें मशीनों द्वारा, जो इतना भी मशीन है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ाई करेंगे। अभी सिर्फ हम डेमो बता रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है चैप्टर वाइज। उसमें सबसे पहले आता है यांत्रिकी, दूसरा क्या आता है? उष्मागतिकी, तीसरा ध्वनि, साउंड, जो तुम मुझे सुन रहे हो अभी, हाँ वही, विद्युत चुंबकत्व, प्रकाशिकी,
प्रकाशिकी समझते हो ना, ऑप्टिक्स, अरे क्लास 10 में पूरा ऑप्टिक्स पर क्या है भाई, पूरा फिजिक्स। जैसे प्रकाश से संबंधित ठीक है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मरीचिका का बनना, रेनबो का बनना, कांच में दरार का चमकना, हीरे का चमकना, ये सभी प्रकाश, ये ऑप्टिक्स में तो पर क्या है वो 10th नहीं। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का। अब मॉडर्न फिजिक्स को जो है ना, इसको भी कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो क्लासिकल फिजिक्स है ना, इसको अपना लोग 11th में पढ़ेंगे, और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसको हम 12th में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? 12th में, इसको 11th में। अब इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे देखो ये सब ब्रांच है, किस चीज का ब्रांच है? फिजिक्स का ब्रांच है। जैसे एक मेन ब्रांच होता है ना, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका एक मेन ब्रांच है। अब उस ब्रांच को कई भागों में बांट दिया गया है, फिर उस ब्रांच को भी कई भागों में बांट दिया गया। ठीक उसी प्रकार ये फिजिक्स का ब्रांच है दो, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब इस ब्रांच को भी अलग अलग बांट में बांट दिया, जैसे यांत्रिकी, उष्मागतिकी, ध्वनि एवं तरंगे, विद्युत चुंबकत्व, प्रकाशिकी, इस सब भागों में बांट दिया गया। अब इस सभी को भी अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखाओं के रूप में बांटा गया है, उसको भी अपना ध्यान से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या क्या आएगा? तो क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स अरे छोटका छोटका चीज, जैसे परमाणु अणु का अध्ययन कर लेंगे, नहीं, किसके अंतर्गत? क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत। फिर आता है परमाणु भौतिकी। अभी तुम लोग कंफ्यूज, भाई साहब अभी तुरंत तो परमाणु भौतिकी बताए, क्वांटम फिजिक्स बताए, तुरंत बोल रहे परमाणु भौतिकी। हाँ, इसमें जो परमाणु, एक एक परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, उसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संख्या, परमाणु भार, ना जाने क्या क्या, सभी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी क्या होता है? बताओ बताओ। नाभिकीय भौतिकी, जिस जैसे परमाणु है, कोई भी परमाणु, उसके नाभिक में क्या कौन कौन सा चीज उपस्थित रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और भी नाभिक के बारे में, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के जो भी बारे में डिटेल्स में पढ़ना होगा, किसमें पढ़ेंगे? नाभिकीय भौतिकी में। और साथ ही साथ हम एक और चैप्टर है जिसको कहा गया विद्युत की, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें विद्युत से संबंधित जितने भी अध्ययन है, ये टॉपिक्स हैं, सारे को कवर कर लेंगे। ओके, क्लियर है इतना? आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम फिजिक्स समझ लिए, फिजिक्स में कौन कौन सा ब्रांचेज होते हैं वो भी समझ लिए। अब जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, या फिर यूँ समझ लो कि खरीदने से पहले, उसके बारे में हम जानते हैं कि भाई क्या है, इससे हमें क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या मिलेंगे हमको इसमें, जानते कि नहीं जानते? जैसे लड़का देखने जाते हो, या फिर कोई लड़का लड़की देखने जाती है, तो देखता है ना क्या क्या पढ़ा लिखा है कि नहीं, पढ़ी लिखी है कि नहीं, कहाँ क्या करती थी नहीं करती थी, सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। उसी प्रकार सोचो, अब हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे ना कि कहाँ क्या करना है, क्या चीज पढ़ना है, इसके अंदर कितने सारे चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है, सभी के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले वही फिजिक्स का चैप्टर, क्योंकि जानना जरूरी है। अब क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में नॉलेज ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या खत्म हो रहा है, कहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी के बीच ये चैप्टर का डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? एक बार देख लीजिएगा, और मैं साइड हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आइए अब देखते हैं। देखिए फिजिक्स का चैप्टर जो है ना बहुत बड़ा है, बड़ा है मतलब बड़ा मतलब उतना बड़ा भी नहीं है, मात्र 14 चैप्टर है। उसको जो है ना बच्चा को पढ़ने में आसानी हो, सुलभ हो, इसलिए उसको जो है ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? दो पार्ट में, बच्चों के पढ़ने के मतलब आसानी हो इसलिए। उसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आते हैं 7 चैप्टर, नेक्स्ट सेम पार्ट 2 में भी लगभग 7 चैप्टर, ठीक। अब पहला चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। भौतिक जगत बोले तो फिजिकल वर्ल्ड। क्या चीज होता है फिजिकल वर्ल्ड? अरे इस बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें सिर्फ इतना जानेंगे कि फिजिक्स क्या है, और इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटती है, और भी बहुत कुछ थोड़ा बहुत होगा वो बताया जाएगा। इकाई एवं मापन हमारा दूसरा चैप्टर कौन सा होगा? इकाई एवं मापन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग वस्तुओं को किस तरह मापा जा सकता है, अलग अलग चीजों को किस तरह मापा जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है सरल रेखा में गति, बोले तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करेगा उसको हम क्या कह देंगे? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। गति के नियम जो क्लास 9th में भी पढ़े होगे, 10th में भी पढ़े होगे, और अब भी पढ़ना है, कुछ नया चीज नहीं है ज्यादातर। तीसरा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर।
कार ऊर्जा शक्ति तो क्लास 9th में पढ़े होगे, 10th में तो पढ़े होगे भाई। उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताएगा बस, और कौन कुछ इसमें। तीसरा है ठोसों का तंत्र तथा घूर्णन गति, बोले तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और चौथा है हमारा अपना गुरुत्वाकर्षण, बोले तो ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर देखो, सॉरी नेक्स्ट पार्ट क्या, चैप्टर 8 ठोसों का यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, द्रव का यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, पदार्थ का उष्मीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, गैसों का गतिज सिद्धांत, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद पढ़ेंगे दोलन और अंत में पढ़ेंगे तरंग, वेव्स। और इतना जब पढ़ लेंगे तो हम लोग तैयार हो जाएंगे किस चीज के लिए, क्लास 12th के लिए। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप चाहो तो इसका फिर से मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ नोट्स जरूर बना लें ताकि आप सभी को पढ़ने में आसानी हो। तो बच्चों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जोरदार धमाकेदार शानदार तैयारी के साथ, ठीक है। और आप लोग से उम्मीद है कि आप खूब मन लगा के पढ़ेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है ना भाई, थोड़ा सा जरूर, बिकॉज हमारा नेक्स्ट वीडियो अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे, जाने हमें भी, पढ़े हमारे से। बस थैंक यू, जय हिंद जय भारत।